वेलकम गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन। तो आज है 29 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO का भारत दौरा कुछ समय के लिए टल गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला या फिर गूगल। तो टेस्ला का जो कंपनी है वो उसका जो दौरा है भारत में कुछ समय के लिए टल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्णय दिया? तो कौन सा बैंक? HDFC, ICICI या फिर कोटक महिंद्रा या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिने श्रेणी में चुना गया? ला सिने, मुर्गा की भविष्यवाणी, सूरजमुखी सबसे पहले खिले थे, सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला, बुजुर्ग महिला की कहानी। तो इसका ऑप्शन सी है, सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चलता। ऑप्शन सी जो करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा? तो इसका ऑप्शन जो है कि भारत। चौथा देश जो है कि भारत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, CDART ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? दक्षता बढ़ाने के लिए IIT वाराणसी, IIT जोधपुर, IIT मुंबई या फिर IIT दिल्ली? तो IIT जोधपुर से समझौता किया। क्या करने के लिए? जो 5G नेटवर्क की जो दक्षता है उसको बढ़ाने के लिए। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की? एक्सिस बैंक, SBI, HDFC या फिर इंडियन बैंक? तो डी ऑप्शन, इंडियन बैंक इसके साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किस देश? तो चीन में किया जा रहा है। चीन में क्या किया जा रहा है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन। 8वां क्वेश्चन है, प्रोबो शुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टर मेज 2 निम्नलिखित में से क्या है? क्रिस्टर मेज 2 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, क्षुद्रग्रह, पृथ्वी संचार उपग्रह, आक्रमण पौधा? तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जो है कि क्रिस्टल मेज 2। तो ये एक नाम से ही पता चल रहा है कि एक मिसाइल है, तो नाम याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर से ये क्वेश्चन आया है, तो ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है हमारी PPT का। तो DRDO, इसरो, CSIR या फिर PARC? तो इसका ऑप्शन ए जो है DRDO राइट। अगला क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? मीन्स थीम ये कह सकते हैं। थीम क्या है? सभी के लिए लंबा जीवन, मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, टीके हम करीब लगाते हैं, टीके सभी के लिए काम करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है कि मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीके, ये इसका विषय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया? किस अनुरोध को रोक दिया? साउथ अफ्रीका के या फिर रूस के या फिर फिलिस्तीन या फिर जर्मनी? तो ये जो फिलिस्तीन यहाँ के राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता देश के अनुरोध को रोक दिया। हाल ही में किस देश ने GPS स्पीफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है?
रूस, चाइना, इजराइल, यूक्रेन। तो सी ऑप्शन जो है कि इजराइल। इन्होंने अभी जल्द ही जीपीएस स्पीफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है। साइमन हैरिस टीडी किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? फिनलैंड, आयरलैंड, हंगरी या फिर मोजाम्बिक। तो ये बने हैं आयरलैंड। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं हैरिस टीडी, साइमन हैरिस टीडी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? युवराज सिंह, क्रिस गेल, एबी विलियर्स, डेविड मिलर। तो युवराज सिंह को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आने वाला क्वेश्चन है, G7 जैसे अभी G20 हुआ था दिल्ली में, उसकी बैठक हुई थी, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है, किस देश में होगा? तो ये होगा इटली में। इटली में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन होने वाला है। 18 सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड SJVN ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में अभी जल्दी शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, अमिताभ चौधरी को किस बैंक ने MD और CIO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, यस बैंक। तो ये किया गया है एक्सिस बैंक में इन्हों पुनः नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन 20 है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशुतोष मिश्र, कीर्ति सनोन, रणदीप हुड्डा, सलमान खान। तो सी ऑप्शन, रणदीप हुड्डा को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? सुधीर कक्कड़ कौन थे? तो आइए आप सभी को आता होगा, क्योंकि सुधीर कक्कड़ फेमस इंसान है, तो ये आप सभी को पता होगा। तो ये थे मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक थे सुधीर कक्कड़, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीति समझा? एक्सिस, इंडियन, HDFC या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने किया है इंडियन बैंक के साथ, ठीक है, इन्होंने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये कौन किया है? नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, मनोज पांडे या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो अजीत डोभाल जो है कि सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? आई एथलीट का पूरा नाम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए। तो अभी जल्दी कौन चुना गया है? तो ये चुने गए हैं नरसिंह यादव जो है कि WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए। आई होप आप सभी को यहाँ तक 25वां क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप तुरंत हमको DM मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।